दोस्तों नमस्कार। नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने लाइफ फिलॉसफी से रिलेटेड कहानी के साथ मैं उपस्थित हुआ है। दोस्तों आप सब आश्चर्यजनक तरीके से प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा और शक्ति के मामले में बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन शायद इसका एहसास हमें नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें अपने कमजोरी से नहीं अपितु हमारे अत्यंत शक्तिशाली होने से डर लगता है और आशंका की स्थिति पैदा होती है कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता हूं। परिणाम हमें अंधेरे से उतना डर नहीं लगता जितना कि प्रकाश से। प्लेटो ने सही कहा है, स्वयं को जानो, बिना स्वयं को जाने बगैर हम इस जहां में भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे दोस्तों। और शायद होता भी यही है कि 97% लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और महज 3% लोग ही होते हैं जो स्वयं अपने आप को जानते हैं और उनका ही जीवन संपूर्ण दृष्टिकोण से परिपूर्ण होता है। जीवन में इस सूचना क्रांति के दौर में हम सूचना से सरोबार तो हो गए हैं दोस्तों, लेकिन आज भी अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हमको खुद को जानना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ये तमाम चीज हमको जानना जरूरी है दोस्तों। तभी हम प्रकृति प्रदत्त नियमों का उपयोग अपने बेहतरी के लिए कर पाएंगे। स्वयं को जानने के लिए हमें ज्ञान के स्रोतों का पता लगाना होगा दोस्तों। इस संदर्भ में आपके सामने एक सुंदर कहानी का उल्लेख करना चाहता हूं। एक बार 3 शिकारी जानवरों ने अपना एक दल बनाया दोस्तों, जिसमें शेर, लोमड़ी तथा भेड़िया शामिल थे। इसमें से शेर शिकार का काम करता था, भेड़िया एवं लोमड़ी टोह लेने का काम करते थे। एक बार भेड़िया ने एक बारहसिंगा का पता लगाया, लोमड़ी ने मेमने और खरगोश का। बारहसिंगा मेमने और खरगोश का शिकार करने के पश्चात शेर ने लोमड़ी को शिकार का हिस्सा लगाने की बात कही। लोमड़ी ने विनम्र भाव से कहा कि शेर राजा है और हिस्सा लगाना उसे ही शोभा देता है। यही बात शेर ने अपने टीम के दूसरे सदस्य से यानी कि भेड़िए से वही बात कही और उनसे कहा कि वो अपना हिस्सा लगाए। तो भेड़िए ने शेर से कहा, यह तो बहुत आसान है, बारहसिंगा सबसे बड़ा है, इसलिए आपके हिस्से में हुआ। मैं लोमड़ी से बड़ा हूं, इसलिए मेमना मेरा हुआ और खरगोश जो कि सबसे छोटा है वो लोमड़ी के हिस्से में हुआ। यह सुनकर दोस्तों शेर को गुस्सा आया और उसने भेड़िया को मार दिया। पुनः शेर द्वारा शिकार का हिस्सा लगाने के लिए लोमड़ी से कहा, तो लोमड़ी ने कहा, राजन, चूंकि बारहसिंगा बड़ा है इसलिए ये आपका दोपहर का खाना होगा, मेमना रात का और खरगोश आपका नाश्ता होगा। शेर इस बात पर, लोमड़ी के इस बात पर बहुत प्रसन्न हुआ
और उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? तो लोमड़ी ने जवाब दिया, मरा हुआ भेड़िया मेरे ज्ञान का स्रोत है। इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि परिस्थिति के अनुरूप जानकर, ज्ञान के माध्यम से, और जो परिस्थिति हमने फेस किया है उसके अनुरूप हमें अपना नीति और विचारधारा बदलना चाहिए। तभी हम अपने आप को सेव कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी भोजन की व्यवस्था भी कर पाएंगे। दोस्तों इसी संबंध में आपको कई प्रकार के नीति कहानी सुनने को मिलता है। दोस्तों निश्चित तौर पर कहानी अपने आप में बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसको एडॉप्ट करने पर हमें बहुत ही सीख मिलता है। अंत में जाते जाते मुझे निदा फाजली का वो शेर याद आता है दोस्तों, जिसमें उन्होंने फरमाया था, दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म, मोटिवेट और इंस्पायर कर सके, आपके समक्ष पुनः ला सकूं। नमस्कार दोस्तों।